हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। आज सैटरडे है जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। प्रेजेंट में ग्लोबल मार्केट के जितने इंडाइसेस है आज सब क्लोज है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो अभी मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ी हुई है, जैसा कि मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में क्लियरली बताया था कि यहाँ पे सबसे बड़ा जो चाइना फैक्टर है वो काम कर रहा है। चाइना में जो फाइनेंशियली क्राइसिस है वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस वजह से यहाँ पे जो ग्लोबल मार्केट है अच्छा खासा उसमें वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। बात करेंगे यूएस मार्केट की, तो देखिए यूएस मार्केट के जो तीनों कंपोनेंट है, कल डाउ यहाँ पे 0.9% फ्लैट टू पॉजिटिव क्लोज हुआ है। S&P 500 फ्लैट टू नेगेटिव क्लोज हुआ है और नैस्डैक यहाँ पे 0.20% नेगेटिव क्लोज हुआ है। बात करेंगे यूरोपियन मार्केट की, तो देखिए यूरोपियन मार्केट के तीनों कंपोनेंट डैक्स, FTSE और CSE प्रेजेंट में आधा परसेंट के आसपास में ये तीनों इंडेक्सेस क्लोज हुए हैं। और ब्रेंट ऑयल 84.84 के लेवल पे ट्रेड हो रहा है और यूएसडी INR 83 के लेवल पे ट्रेड हो रहा है। अभी क्लोज हो चुके हैं ये सारे इंडेक्सेस। यहाँ पे देखिए दोस्तों, अभी जो हमारे इंडियन मार्केट में कल निफ्टी और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिली है, एकदम नॉमिनल क्लोजिंग देखने को मिली है। निफ्टी बैंक यहाँ पे 40 पॉइंट नेगेटिव क्लोज हुआ है। हाँ, बैंक निफ्टी 55 पॉइंट के पास में नेगेटिव क्लोज हुआ है। बात करेंगे कल की ट्रेडिंग की, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो कल मार्केट में ट्रेड होते हुए दिखे थे, एक टाइम को तो हमें ऐसा लग रहा था जब मार्केट ने बॉटम लेवल से अच्छा रिकवरी देना चालू हुआ था। निफ्टी 19370 पे ट्रेड हो रहा था और बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 44000 के लेवल पे ट्रेड होते हुए दिख रही थी। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि चलो बॉटम लेवल से रिकवरी दिख सकती है, लेकिन जैसे मार्केट क्लोज होने को आया वैसे ही यहाँ पे वापस निफ्टी और बैंक निफ्टी ने फॉल करना स्टार्ट कर दिए। जब हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे जाएंगे तब ये सारे पॉइंट कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरुआत कर लेते हैं। मैं रमेश तिवारी आप सभी दोस्तों का आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद तन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अनलॉक योर नॉलेज इन स्टॉक मार्केट विद अस। सबसे पहले यहां पे हम बैंक निफ्टी के वनडे टाइम फ्रेम के चार्ट पे चलते हैं। दोस्तों, हम बैंक निफ्टी के वनडे टाइम फ्रेम के चार्ट पे आ गए हैं। आज हमें निफ्टी जहां पे बैंक निफ्टी क्लोज होते हुए दिखा है 43851 के पास में, और यहाँ पे 10 डे EMA की जो क्लोजिंग देखने को मिली है वो है 44338 के पास में। तो देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी इस 10 डे EMA के नीचे कंसिस्टेंट हमें क्लोज होते हुए दिखा है। जैसा कि मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में क्लियरली मेंशन किया है कि अब अगर निफ्टी बैंक को ऊपर जाना है तो उसे जरूरी है कि इस 10 डे EMA को क्रॉस करे और इसके ऊपर कैंडल की क्लोज देना स्टार्ट करे। अगर आपको ये सिचुएशन मार्केट में देखने को मिलती है तो यहाँ पे हमें वापस एक मार्केट में अपमूव आता हुआ दिखेगा। आइदर जब तक बैंक निफ्टी इस 10 डे EMA के ऊपर नहीं जाती है हमें और यहाँ पे सेलिंग प्रेशर माउंट होता हुआ दिखेगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक और चीज़ बताता हूँ। मैंने प्रीवियस वीडियो में यहाँ पे ये भी चीज़ मेंशन किया है कि अभी निफ्टी में जो क्रूशियल सपोर्ट का लेवल है, आने वाले दिनों में जो काम करता हुआ दिखेगा वो लेवल है 43,500 के। अब आने वाले टाइम में अगर निफ्टी बैंक इस क्रूशियल सपोर्ट को होल्ड करता है, इसके ऊपर सस्टेन करता है, तो यहाँ पे हमें एक निफ्टी में बाउंस देखने को मिल सकता है, बशर्ते ये जो क्रूशियल सपोर्ट है इसको निफ्टी बैंक ब्रेक ना करे। अब बात करेंगे निफ्टी बैंक के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट की। तो देखिए दोस्तों, हम निफ्टी बैंक के यहाँ पे टेक्निकल चार्ट पे आ गए 15 मिनट के। अगर दोस्तों आप लोग ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो यहाँ मैंने एक इंट्राडे टाइम पे ये ट्रेड लाइन लगाया हुआ है। यहाँ पे ये जो ट्रेड लाइन आपको देखने को मिल रही है ये हमें डाउन साइड में ही मार्केट में मूवमेंट आते हुए दिखा रही है। अब देखिए, निफ्टी जब तक इस ट्रेड लाइन के ऊपर जाके सस्टेन नहीं होती है निफ्टी बैंक, तो हमें वापस यहाँ पे एक शार्प डाउनफॉल देखने को मिलेगा। और यहाँ पे इस लास्ट कैंडल की जो क्लोजिंग देखने को मिल रही है वो है 43,793 और 10 डे EMA की क्लोजिंग है 43,851। तो यहाँ पे कैंडल इस 10 डे EMA के नीचे बंद आई हुई है। चलिए अब बात कर लेंगे मंडे मार्केट से रिलेटेड क्रूशियल रेजिस्टेंस और सपोर्ट की। तो देखिए, मंडे मार्केट में जो हमें क्रूशियल रेजिस्टेंस दिख रहा है फ्राइडे के दिन, जहाँ पे निफ्टी रजिस्ट हो रहा था, जिस लेवल से जाके टर्न हुआ था वो लेवल थे 43,926 के। मंडे के दिन बैंक निफ्टी किसी भी रीजन से 43,926 ये क्रूशियल रेजिस्टेंस का काम करेगा, इसके ऊपर मंडे के दिन जाता है तो ही हमें मार्केट में एक शानदार अपमूव आता हुआ दिखेगा। तो देखिए दोस्तों, अगर हमारे लेवल ब्रेक होते हैं तो ही आपको यहाँ पे बाय साइड में बैठना है। अब यहाँ पे अप साइड में निफ्टी बैंक में जो पहला क्रूशियल रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा ये लेवल ब्रेक होने के बाद में, वो आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे 44,078। ये अप साइड में पहला रेजिस्टेंस रहेगा। सेकेंड जो रेजिस्टेंस यहाँ पे निफ्टी बैंक में काम करता हुआ दिख रहा है एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे, वो देखने को मिल रहे हैं दोस्तों 44,212 के, ये सेकेंड रेजिस्टेंस। थर्ड और लास्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे जो काम करता हुआ दिख रहा है निफ्टी बैंक में वो लेवल है 44,359 के। ये तो बात हो गई क्रूशियल रेजिस्टेंस की। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे क्रूशियल सपोर्ट की।
तो देखिए दोस्तों, फ्राइडे के दिन निफ्टी बैंक जहां पे क्रूशियल सपोर्ट लेता हुआ दिखा है वो एरिया है 43,723 की। मंडे के दिन निफ्टी बैंक किसी भी रीजन से यहाँ पे ये जो क्रूशियल सपोर्ट आ रहे हैं 43,723, ये जो क्रूशियल सपोर्ट आ रहे हैं, अगर इसको ब्रेक करती है, 15 मिनट की प्रॉपर वे से कैंडल क्लोज देती है, क्लोज देना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ही हमारे बॉटम के यहाँ पे जो लेवल है वो वर्क करते हैं। तो डाउन साइड में निफ्टी बैंक में जो पहला क्रूशियल सपोर्ट काम करता हुआ दिख रहा है 43,723 ब्रेक करने के बाद में, वो देखने को मिल जाएगा दोस्तों आपको 43,614, ये डाउन साइड में पहला क्रूशियल सपोर्ट रहेगा। सेकंड क्रूशियल सपोर्ट यहाँ पे निफ्टी बैंक में जो काम करते हुए दिख रहे हैं वो लेवल है 43,460, ये सेकंड क्रूशियल सपोर्ट। और थर्ड और लास्ट क्रूशियल सपोर्ट है 43,312 के। तो ये तो होगी एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी बैंक में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम लोग निफ्टी बैंक के ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। देखो दोस्तों, हम बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पे आ गए हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा वर्क पहले आप लोगों के लिए करके रखा हुआ है। यहाँ सबसे पहले क्रूशियल सपोर्ट देखेंगे, उसके लिए हमें पुट साइड में चलना है। जैसा कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, निफ्टी बैंक में जो 43,800 और 43,500 के पुट पे हमें एक ह्यूज पुट राइटिंग होते हुए दिखी हुई है। तो बात करेंगे बिग शॉट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो देखिए यहाँ पे जो बड़े ट्रेडर हैं उनको ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में किसी भी रीजन से अगर निफ्टी बैंक यहाँ पे गिरना स्टार्ट होती है तो उसके लिए जो सबसे पहला क्रूशियल सपोर्ट पॉइंट रहेगा निफ्टी बैंक में वो है 43,800 और सेकंड क्रूशियल सपोर्ट रहेंगे 43,500। तो देखिए यहाँ पे 43,800 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज पुट राइटिंग होते हुए दिखी है। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में भी क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि अब आने वाले दिनों में जो निफ्टी बैंक में हमें क्रूशियल सपोर्ट का काम करता हुआ लेवल दिख रहा है एज पर प्राइस एक्शन और एज पर ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो लेवल है 43,500। अगर यहाँ पे आपको किसी भी रीजन से 43,500 के पास में निफ्टी बैंक ट्रेड होता हुआ दिखता है तो ये मेक और ब्रेक वाले लेवल है। यही लेवल है जहां से निफ्टी बैंक बाउंस कर सकता है, यहां से वापस निफ्टी में हमें बाइंग देखने को मिल सकती है। अगर ये लेवल ब्रेक होते हैं किसी भी रीजन से तो ही हमें निफ्टी बैंक में अच्छा एक मंदी देखने को मिलेगी। बात करेंगे क्रूशियल रेजिस्टेंस की, तो देखिए यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर हैं, उनको ये लग रहा है कि किसी भी रीजन से अगर मार्केट में निफ्टी ऊपर जाना चालू करती है तो यहाँ सबसे पहला बड़ा जो क्रूशियल हर्डल रेजिस्टेंस पॉइंट है वो है 44,000 का, क्योंकि यहाँ पे 44,000 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज कॉल राइटिंग होते हुए दिखी है। इसके बाद में जो सेकंड रेजिस्टेंस है जहां पे हमें एक अच्छी कॉल राइटिंग होते हुए दिखी है वो लेवल है 44,300। चलिए इसे और सरल शब्दों में समझ लेते हैं कि अब आने वाले दिन में अगर आपको निफ्टी बैंक 44,000 के पास में ट्रेड होता हुआ दिखता है तो ये मेक और ब्रेक वाले लेवल है। ये लेवल के ऊपर निफ्टी बैंक जाके सस्टेन करता है 44,100 पीवर अगर आप रेजिस्टेंस देख रहे हैं तो, क्योंकि 44,000 पे तो एक अच्छा हमें एक ह्यूज कॉल राइटिंग होते हुए दिखी हुई है। अगर 44,000 44,100 ब्रेक करता है, इसके ऊपर सस्टेन करता है तो ही हमें मार्केट में तेजी देखने को मिलेगी। आइदर यहां से निफ्टी वापस गिर सकता है, ये जो जोन है ये प्रॉफिट बुकिंग का जोन है, यहाँ पे आप लोग आपकी जो प्रॉफिट है वो बुक कीजिए। अब देखिए यहाँ पे आने वाले दिन में निफ्टी बैंक आपको जो क्रूशियल सपोर्ट पे काम करता हुआ दिखेगा वो लेवल है 43,500 और जो क्रूशियल रेजिस्टेंस है वो लेवल है 44,000 के। ये तो बात हो गई एज पर प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी बैंक में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम निफ्टी के वन डे टाइम फ्रेम के चार्ट पे चलते हैं। दोस्तों, हम निफ्टी के वन डे टाइम फ्रेम के चार्ट पे आ गए हैं। फ्राइडे के दिन हमें निफ्टी में यहाँ पे जो क्लोजिंग देखने को मिली है वो लेवल है 19,310 और 10 डे ईएमए की क्लोजिंग आई है 19,461। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों इस 10 डे ईएमए के नीचे ही यहाँ पे क्लोज होते हुए दिखे हैं। अगर आने वाले दिन में निफ्टी और निफ्टी बैंक इस 10 डे ईएमए के ऊपर जाता है तो ही हमें एक पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिलेंगी दोनों इंडाइसेस में। और बात करेंगे कैंडलस्टिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो देखिए यहाँ पे ये जो कैंडल बना है ये बॉटम में एक डोजी कैंडल बनते हुए दिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे अगर मार्केट को रिटर्न होना है तो यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है, क्योंकि मैंने मेरी जो प्रीवियस वीडियो थी यहाँ पे क्लियरली बताया था कि निफ्टी में जो क्रूशियल सपोर्ट है वो है 19,300 का। फ्राइडे के दिन ये क्रूशियल सपोर्ट ब्रेक होते हुए दिखे, लेकिन जो क्लोजिंग देखने को मिली है वो हमारे इसी क्रूशियल सपोर्ट के पास में हुई है। तो देखिए यहाँ पे अब आने वाले दिन अगर निफ्टी ये क्रूशियल सपोर्ट को सस्टेन करता है तो ही यहाँ पे हमें मजबूती देखने को मिलेंगी। आइदर यहाँ पे निफ्टी ये सपोर्ट एरिया को ब्रेक कर देता है तो हमें निफ्टी में एक अच्छा शार्प फॉल देखने को मिल जाएगा। ये तो बात हो गई एज पर वन डे टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब बात करेंगे निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट की।
दोस्तों हम निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे आ गए हैं। यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे जो हमने यहाँ पे एक ट्रेड लाइन लगाए हैं, ये सेम मॉडल है जो हमने बैंक निफ्टी में भी देखे हैं। यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी 14 तारीख से लेके तो कल यानी कि 18 अगस्त यहाँ पे ये एक डाउन साइड चैनल पैटर्न बना है। यहाँ पे ये ट्रेड लाइन के नीचे ही ट्रेड होते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे एज पर ये जो ट्रेड लाइन का रेजिस्टेंस है वो है 19371। अगर ये ब्रेक होता है तो ही यहाँ पे मार्केट में निफ्टी हमें ऊपर ट्रेड करते हुए दिखेंगी। बात करेंगे इस लास्ट कैंडल की क्लोजिंग की, तो देखिए यहाँ पे इस लास्ट कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिली है 19281 की, और यहाँ पे 10 डे EMA की क्लोजिंग देखने को मिली है 19313 की। तो देखिए यहाँ पे ये 10 डे EMA के नीचे ही 15 मिनट की इस लास्ट कैंडल का क्लोज देखने को मिला है। बात कर लेंगे मंडे मार्केट से रिलेटेड क्रूशियल रेजिस्टेंस और क्रूशियल सपोर्ट की निफ्टी में। तो देखिए यहाँ पे निफ्टी में जो क्रूशियल रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है फ्राइडे के दिन इंट्राडे में, जहां पे निफ्टी क्रूशियल रेजिस्टेंस लेते हुए दिखी है, वो एरिया है 19348। मंडे के दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी 19348 के ऊपर जाती है, 15 मिनट की प्रॉपर कैंडल का क्लोज देती है, दोस्तों क्लोज देना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ही हमारे लेवल वर्क करते हैं। तो यहाँ पे अप साइड में निफ्टी में जो पहला रेजिस्टेंस काम करता हुआ दिख जाएगा एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे, वो है 19392। ये अप साइड में पहला रेजिस्टेंस रहेगा। सेकंड रेजिस्टेंस यहाँ पे जो काम करते हुए दिख रहे हैं एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे, वो है 19450। ये सेकंड क्रूशियल रेजिस्टेंस। और थर्ड और लास्ट क्रूशियल रेजिस्टेंस यहाँ पे जो काम करता हुआ दिख रहा है एज पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, वो है 19507 के। ये तो बात हो गई क्रूशियल रेजिस्टेंस की। अब बात करेंगे क्रूशियल सपोर्ट की। तो देखिए फ्राइडे के दिन हमें निफ्टी जहां पे क्रूशियल सपोर्ट लेता हुआ दिखा है वो एरिया है 19259। मंडे के दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी इस क्रूशियल सपोर्ट के नीचे जाके ट्रेड करती है, 15 मिनट की कैंडल का क्लोज देती है, तो हमें निफ्टी में एक अच्छा शार्प डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। बॉटम में जो निफ्टी में पहला क्रूशियल सपोर्ट काम करता हुआ दिख रहा है एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे, वो देखने को मिल रहा है 19208। ये बॉटम में पहला क्रूशियल सपोर्ट है का काम करेगा लेवल। सेकंड क्रूशियल सपोर्ट जो यहाँ पे काम करता हुआ दिख रहा है एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे, वो है 19167। और थर्ड और लास्ट जो क्रूशियल सपोर्ट एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे काम करता हुआ दिख रहा है वो एरिया है 19113 की। ये तो बात हो गई एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम निफ्टी के ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों हम निफ्टी के ऑप्शन चेन पे आ गए हैं। हम निफ्टी के ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस करें उसके पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, मेरे द्वारा बनाई जा रही इन लर्निंग वीडियो से अगर आप लोगों को कुछ बेनिफिट मिल रहा है, कुछ नया लर्निंग कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीखने को मिल रहा है, तो हमारे चैनल को आपके दोस्तों के साथ में याद से शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर वीडियो के कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो याद से लाइक कीजिए। चलिए अब सबसे पहले यहाँ पे निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट देख लेते हैं। उसके लिए हमें पुट साइड में चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे निफ्टी में 19,300 और 19,200 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज पुट राइटिंग होते हुए दिखी हुई है। तो जो बिग शॉट है उनको ये लग रहा है कि किसी भी रीजन से मंडे के दिन या आने वाली इस एक्सपायरी में निफ्टी अगर टूटना स्टार्ट होती है, गिरना स्टार्ट होती है, तो 19,300 ये ब्रेक नहीं करेंगी। अगर ये ब्रेक होते हैं तो ही आपको यहाँ पे 19,200 तक निफ्टी आते हुए दिखेंगी। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो लेवल है 19,300, ये मेक और ब्रेक वाले लेवल है, क्योंकि यहाँ पे ये जो क्रूशियल सपोर्ट है इसी के पास से निफ्टी एक तो अच्छा हमें बाउंस लेता हुआ दिख सकता है। अगर ये लेवल प्रॉपर वे से ब्रेक होंगे तो ही हमें यहाँ पे निफ्टी में शार्प फॉल आता हुआ दिखेगा डाउन साइड में। अब बात करेंगे यहाँ पे क्रूशियल रेजिस्टेंस की। तो देखिए यहाँ पे जो 19,400 और 19,500 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज कॉल राइटिंग देखने को मिली है। यहाँ पे बिग शॉट जो बड़े ट्रेडर हैं उनको ये लग रहा है कि किसी भी रीजन से अब अगर निफ्टी में तेजी देखने को मिलती है तो निफ्टी में जो पहला हर्डल का पॉइंट है जहां पे निफ्टी जाके रुकेंगी वो लेवल है 19,400 और 19,500। चलिए हम इसे और आसान शब्दों में समझते हैं। अगर आपको निफ्टी आने वाले दिनों में 19,400 के स्ट्राइक पे ट्रेड होता हुआ दिखता है तो ये मेक और ब्रेक वाले लेवल है। यही लेवल है जिसके ऊपर जाके निफ्टी में एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। आइदर ये जो जोन है ये प्रॉफिट बुकिंग जोन है। यहाँ पे आप लोग अगर निफ्टी में बाय में बैठे हैं या इंट्राडे लेवल पे आपको कहीं बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली है तो यहाँ पहले आप आपका प्रॉफिट बुक कीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन चेन में निफ्टी और बैंक निफ्टी में दो चीज मैं आपको कॉमन बता देता हूँ। यहाँ हमें कॉल और पुट में अगर कंपेयर करते हैं दोनों के, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के, तो यहाँ हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी के कॉल साइड में एक ह्यूज कॉल राइटिंग देखने को मिली है। जैसा कि मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में बताया था कि देखो अब मेरे को यहाँ पे देख के डर लग रहा है। उसका रीजन ये था यहाँ पे कॉल में पुट के कंपेयर में ज्यादा राइटर बैठे हुए।
यानी कि जो बड़े ट्रेडर है उनको मार्केट ऊपर जाता हुआ नहीं दिख रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें निफ्टी में जो क्रूशियल रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है वो है 19,400 और जो क्रूशियल सपोर्ट देखने को मिल रहा है वो है 19,300। ये तो बात हो गई एज पर प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से। निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस मंडे के दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी गैप अप या गैप डाउन खुलता है तो उस सिनारियो में हम हमारे लर्निंग ग्रुप में वो लेवल अपडेट कर देते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पे कम्युनिकेट करके फॉरदर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इस लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए आप लोगों को किसी प्रकार के कोई चार्जेस पे नहीं करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टेक्निकल वीडियो में। टिल देन गुड बाय।